बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ब्रश करने लगते हैं तो उनको दांतों में जो है वो झुंझुनाहट और सनसनाहट महसूस होती है। इसके अलावा जब भी वो खट्टा खाते हैं तो दांतों में तेज किस्म की जो है वो दर्द महसूस होती है। और इसके साथ साथ जो है जब आप मुस्कुराने लगते हैं तो अपनी मुस्कुराहट को छुपा लेते हैं। वजह ये है कि आपकी दांतों में एक कैविटी होती है और ये सारा कुछ इस वजह से नहीं होता कि आपके दांत खराब हो गए हैं, बल्कि ये इस वजह से होता है कि आप एक बहुत छोटी-सी गलती कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं वही गलती आपको बताऊँगा और बताऊँगा कि आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उन्नीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। नाज़रीन, अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो मैं माज़रत भी करूँगा अपने डेंटिस्ट हज़रात से, अगर उनको ये बात बुरी लगी हो, तो वो आपको कहते हैं कि आपकी दाँतों के अंदर कैविटी बन गई है, आपके दाँत खराब हो गए हैं, तो इसकी फिलिंग वगैरह करवा लें। तो ये ठीक हो जाएँगे। लेकिन जो गलती आप कर रहे होते हैं वो आपको वो बिल्कुल नहीं बताते, जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो हुआ है। आज की इस वीडियो में हम उसी गलती के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो आप गलती कर रहे होते हैं वो गलती क्या है कि सुबह उठते ही आप ब्रश करना, फ़ौरन से बिस्तर से निकले, वॉशरूम में गए और ब्रश करना शुरू कर दिया। तो होता क्या है कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारा सलाइवा जो है, जो थूक है वो अल्कलीन होता है। यही वो अल्कलीन होता है जिसमें हमारे जो दाँत हैं वो उनको रिपेयर कर रहा होता है, हमारे मसूड़ों को जो है वो मज़बूत कर रहा होता है। और जब हम ब्रश करते हैं, रगड़ते हैं तो वो हम उसको रिमूव कर देते हैं अल्कलीन लेयर को या तय को, तो जिसकी वजह से हमारे दांत जो हैं वो एक्सपोज़ होना शुरू हो जाते हैं बाहर के जितने भी इन्फेक्शंस हैं। दूसरी गलती जो हम कर रहे होते हैं वो होते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद जब हम रात को जो है वो ब्रश करना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ख़ुसूसन खट्टा खाने के बाद जब भी आप कोई स्पाइस चीज़ खा रहे होते हैं उसके बाद फ़ौरन आप ब्रश करते हैं, तो वो एसिड जो आपके मुँह के अंदर चला गया होता है आपके खाने के साथ, वो फ़ौरन जब आप ब्रश करते हैं तो आप अल्कलीन लेयर को रिमूव करते हैं, तो वो एसिड जो है वो आपके दाँतों के अंदर जाना शुरू हो जाता है और वो कैविटी जो छोटी-सी वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और तीसरी गलती जो हम कर रहे होते हैं वो ये है कि आपके दाँत पीले नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बार-बार जो है वो ब्रश कर रहे होते हैं और गलत पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके दाँतों की सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और आपको ठंडा-गरम लगना शुरू हो जाता है। अब इसको किस तरह आप ठीक कर सकते हैं? तो सबसे पहली गलती ये है कि आप सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, तो सुबह उठते ब्रश नहीं करना, बल्कि आपने एक नीम गर्म पानी लेना है, उससे मुँह की कुल्ली करनी है और साथ ही थोड़ा-सा पानी भी आपने पीना है। तो ब्रश जो करना है वो आप जो है 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद, इस तरह जो आपकी अल्कलीन लेयर है वो सेव हो जाएगी। दूसरे नंबर पे रात को जो है वो खाने के फ़ौरन बाद ब्रश नहीं करना। खाने के तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है आपने ब्रश करना है, ताकि वो जितना एसिड है वो सारा निकला जा चुके और जो आपकी बाकी एनामल है वो रिपेयरिंग में चले जाए, ताकि आप ब्रश करें तो वो जो आपकी एसिड था वो कैविटी के अंदर ना जाए। अब वो लोग जिनके मसूड़ों से खून आता है और उन्हें डर है कि उनके मसूड़े और दाँतों की जड़ें जो है कमज़ोर हो गई हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने सरसों का तेल लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डालनी है। थोड़ा-सा इतना सा किसी भी बाउल के अंदर तेल ले लें, उसके अंदर हल्दी की 1 चम्मच डाल लें और जब भी आप रात को सोने लगें, ब्रश के बाद वो तेल की एक मिक्स करके हल्दी उसमें वो डालें और अपने मसूड़ों पे अच्छी तरह रगड़ें कि वो आपके मसूड़ों के अंदर रच-मस जाए। आपको पता है हल्दी के अंदर जिंजरोल होता है जो कि रिपेयरिंग इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छा रिपेयर करता है और आपके दाँतों की जो पकड़ है बहुत अच्छी है। उसके बाद नीम गर्म पानी से कुल्ली कर लें और आराम से सो जाएँ। सुबह देखें आपके जो मसूड़े हैं उनके एक अंदर नई एक जान हो। वो जो है बार-बार खाना जो है वो बंद कर दें। अपने खाने के अंदर जो है वो गैप रखें एटलीस्ट 6 से 7 घंटे का, ताकि आपके जो सलाइवा है वो अल्कलीन हो जाए। इसके लिए ज़ाइलोटोल गम मिलती है, वो आप चबाएँ, वो हमारे मुँह के अंदर जो है अल्कलीन सलाइवा को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आपके दाँतों को जो है वो रिपेयर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब वो चीज़ें या फल जो आपके दाँतों की रिपेयरिंग के प्रोसेस को बढ़ाती हैं, अल्कलीन को बढ़ाती हैं, उनमें जामुन जो है वो बहुत अच्छा है। आजकल तो जामुन नहीं है, लेकिन जब सीज़न आएगा तो आप वो लाज़मी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये अल्कलीन सलाइवा को बढ़ाता है। दूसरा मैं आपको एक और बता दूँ कि जामुन के अंदर विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन और एस्टेंडिक
खसूसियात होती हैं जो कि ना सिर्फ हमारे मसूड़ों को और दांतों को रिपेयर करती हैं बल्कि इनकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करती हैं। तो ये एक है कि जामुन की गुठली को आप सेव कर लें, उसको सुखा के उसके पाउडर बना लें और सर्दियों में जो है आप उसके अंदर सरसों का तेल और हल्दी मिक्स करके वो अगर आप अपने मसूड़ों पे मलें तो आप देखिएगा ना सिर्फ आपकी कैविटी दूर होगी बल्कि आपके मसूड़े और सेहतमंद हो जाएंगे, खून आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जामुन के अलावा आप आंवला का इस्तेमाल कर सकते हैं कैल्शियम के लिए दांतों की, आप सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं और विटामिन डी के लिए जो है वो धूप में बैठने का जो है वो इस इंतज़ाम करें क्योंकि आपको कैल्शियम की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए जो कि धूप से मिलेगा। सप्लीमेंट भी इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज भी है कि अगर आप सुबह खाली पेट उठें तो अपने बिस्तर पे लेटे-लेटे जो है वो दाँतों को ज़ोर से पसीजें, कभी इस साइड पे, कभी इस साइड पे। इससे भी दाँतों की पकड़ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। अब वो लोग जिनके दाँतों में कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनके लिए एक स्पेशल किस्म का ऑयल है, वो ऑयल क्या है कि आपने सरसों के तेल के अंदर 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच जो है लौंग का तेल, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप उसको मुँह में रखें और उसको अच्छी तरह मुँह के अंदर घुमाएँ एटलीस्ट 15 मिनट के लिए और इतना घुमाएँ कि उसका ज़ायका आपको महसूस होना शुरू हो जाए और 15 से मिनट उसको निगलना नहीं है, फिर उसको थूक दें और उसके बाद नीम गर्म पानी से जो है वो आप कुल्ली कर लें। तो ये आपकी कैविटी जो है ये दिनों के अंदर जो है वो भरना शुरू हो जाएगी और आपको फिलिंग करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। इससे ना सिर्फ आपके मसूड़ों की सूजन खत्म होगी, खून आना बंद हो जाएगा, बल्कि अगर आप थूक फेंकेंगे तो उसके अंदर अगर आपको लगे कि ऑयल के साथ सफ़ेद-सफ़ेद ज़र्रात आ रहे हैं तो समझ जाएँ कि आपकी कैविटी के अंदर से गंद आना शुरू हो गया है। इसके अलावा ख़त्म करने के लिए फैक्ट्री वाला पानी जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी कुल्ली करना जो है वो आप हो सकते हैं और आखिर में अगर कोई चीज़ नहीं आपको मिलती तो नीम के जो मसवाक है अगर वो भी आप कर लें ब्रश की जगह तो आपकी कैविटी बहुत अच्छी ठीक हो जाएगी, आपके दाँत जो हैं वो बिल्कुल चमकदार नज़र आएँगे और आप सबके अंदर बैठ के मुस्कुरा सकेंगे। नाज़रीन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लोग किस तरह गलत ब्रश का इस्तेमाल करके जो है अपने दाँत को नुकसान पहुँचाते हैं और दाँत से महरूम हो जाते हैं। उसके अलावा दाँतों के अंदर कैविटी और इन्फेक्शन ग्रो करवा लेते हैं क्योंकि दाँत अगर आपके हेल्दी हैं तो आपका दिल हेल्दी है। आजकल बहुत ज़्यादा पता लगा है ये रिसर्चेज़ भी हैं कि अगर आपके मसूड़ों का इन्फेक्शन है तो आपका दिल का अटैक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वायरिनिया जो है वो ब्लड के ज़रिए आपके हार्ट अटैक का काज़ बनता है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।